हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने तैयारी में एकदम जुड़े होंगे। आज हम लोग देखने वाले क्या, जो हम लोग कल देखे थे क्या, बहुपद और बहुपद के प्रकार। दो उसे हम जानते हैं कि उसका प्रकार दो तरीके से दिया जाता है, एक घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। तो हम घात के आधार पर और पद के आधार पर देख चुके हैं। क्या बच गया था हम लोग को? शून्यक बहुपद, बहुपद बच गया था। आज की क्लास में हम लोग शून्यक बहुपद को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है शून्यक बहुपद, आखिर होता क्या है। तो एक वास्तविक संख्या ए एक पीएक्स का शून्यक बहुपद कहलाता है। ठीक है, यदि पी ए यानी कि पी ए बराबर कितना हो, 0 हो, तब वह शून्यक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि मान -8x-20। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये पी एक्स के किस मान के लिए शून्यक बहुपद होगा? जैसे कि x² -8x-20, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पी एक्स के किस मान के लिए शून्यक बहुपद होगा? तो किस मान के लिए शून्यक बहुपद होगा, तो इससे पहले हमको इसका क्या शून्यक निकालेंगे। ठीक है, इसका शून्यक पहले हमको निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, x² -8x-20 बराबर 0। ठीक है, अब इसको तोड़ लेते हैं, शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो -10x प्लस 2x-20 बराबर 0। क्योंकि गुना करेंगे तो 20 चलेगा और घटाएंगे तो -8 चलेगा। ठीक है, अब कॉमन लेने वाला है तो ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। इसमें से x² है -10x है, तो इसमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। ठीक है, तो x से कॉमन x² से x से भाग देंगे तो x बचेगा। x -10x में x से भाग देंगे तो क्या, -10 प्लस है। ठीक है, प्लस यहाँ 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 2 ही लेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 कॉमन होगा। तो 2x में x 2 से भाग देंगे तो x बचेगा। अब -20 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 10 बराबर में 0। अब ये दोनों को अलग लिख एक जगह से एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस 2 क्या होगा, x -10 बराबर में 0। ठीक है, तो x का क्या मान है, x का मान क्या होगा, x प्लस 2 बराबर 0 और क्या है, x -10 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर इसको इन्हें भेज देंगे तो -2 और x यहाँ पे माइनस में है, बराबर की साइड में आएगा तो प्लस में 10 हो। तो हमेशा इसका मूल बिंदु कितना है, -2 और 10। तो ये दोनों मान के ही लिए ही यह शून्यक बहुपद होगा। ये तो कैसे होगा चेक कर लेते हैं एकदम। ठीक है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या है, हम -2 के लिए चलेंगे। -2 के किस मान के लिए, तो -2 मान के लिए क्या है, x² -8x-20। ठीक है, अब x की जगह क्या डालेंगे, -2, तो -2 का स्क्वायर -8 मल्टीप्लाई -2 अब 20 के 20। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 दूना 16, अब माइनस में 20। अब देखते हैं 4 16 20 और माइनस में 20, यानी कि घटेगा तो कितना आ गया, 0। ये -2 मान के लिए बहुपद किस मान के लिए, तो -2 के लिए यह शून्यक बहुपद होगा। और क्या है, क्या है 10 के लिए, तो 10 के लिए भी यह शून्यक बहुपद होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा लेते हैं। बराबर 10 पर बना के देखिए, तो इसका मूल बिंदु कितना आया था, इसका शून्य कितना है, सॉरी इससे शून्य कितना आया था, -2 और 10। तो -2 पर बना है तो इसका शून्य का यानी कि सही है। अब 10 पर बना के देखते हैं। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 10 का स्क्वायर -8 गुने 10 अब -20। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब -8 8 दाई के 80 अब -20। ठीक है, तो 100। अब माइनस माइनस दोनों माइनस में, तो -80 और 20 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी 2 के लिए ये इसका शून्य -2 के लिए और 10 के लिए इसका यह शून्य बहुपद है। कौन, x² -8x-20। अब देखिए, अब हम कैसे निकालेंगे, और शून्यक में जो जो मान आएगा उस मान के लिए वो बहुपद शून्यक बहुपद होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। आपको तन को भी अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे। और इसमें कोई भी पार्ट आप लोग को समझ में नहीं आया हुआ तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि आप लोग को जो भी दिक्कत है वो लोग आप लोग को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।